वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारे साथ है एरोस्पेस इंजीनियर जिन्होंने जो है वो गेट के अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है वो गेट क्वालिफाई कर लिया है। तो जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की और पूरी स्ट्रैटेजी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल पाए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे व्यूअर्स को जो है वो अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। Hello friends, my name is Sai Siddharth. I am currently pursuing BTech in Aerospace Engineering and Applied Mechanics from Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Shibpur. I gave my first attempt in GATE this time and I have secured a rank of 526 and a mark of 27.67, which is above the general cutoff. So I qualified in that exam. ओके सर, तो जैसे देखिए यहाँ पे जो है वो कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जस्ट गेट मींस क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है। तो बहुत ही कम समय में जो है वो कैसे गेट की तैयारी करें, और इसके रिगार्डिंग जो है वो हमारा मेन वीडियो रहेगा, मींस फोकस इस पे रहेगा। तो सर, सबसे पहले जो है वो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सी सोर्सेज़ को आपने जो है वो प्रेफर किया था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो वो हमारे व्यूअर्स को आप जो है वो क्लियरली बता दें। फर्स्टली मैंने यूज़ किया था प्रीवियस ईयर पेपर्स, और 2007 से अभी तक 2022 तक प्रीवियस ईयर पेपर मिला था और बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था सिमिलरली। उसके बाद यूट्यूब से बहुत सारा यूट्यूब चैनल से लिया था हेल्प, और आईजीसी एक या IITN गेट क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, उससे लिया था एरोस्पेस के लिए। अभी नया नया चैनल्स आ रहा है, इसीलिए अभी इजी होगा। एंड आप फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होंगे तो इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अराउंड इस बार तो 15 मार्क्स उससे ही इजीली जो सिक्योर कर सकते थे। अगले बार आएगा नहीं, मगर वो स्ट्रांग रखना चाहिए। और मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होने में और बेसिक कॉन्सेप्ट सब में, ऐसा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बेसिक फ्लाइट मैकेनिक्स और एरोडायनामिक्स से इजी क्वेश्चंस आता है, इसीलिए वो बहुत इजी टॉपिक्स को पहला पढ़ना है। ऑर्बिटल मैकेनिक्स भी इजी टॉपिक है, 2-3 फार्मूला है, उससे ही पूरा होता है। इसीलिए तो उस अराउंड उसके बेस्ड में ही मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और अच्छा गया था मेरा। ओके सर, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बहुत सारा जो है वो सोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर सिविल की बात करें या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। तो सोर्सेज अबंडेंट है, बहुत इनफ सोर्सेज है। लेकिन एरोस्पेस के लिए चूँकि मीन्स बहुत ही हाई क्वालिफाइड टीचर्स भी चाहिए, और इंस्टीट्यूट जो है वो उतना अफोर्ड करना नहीं चाहती है, और शायद उन्हें मिलता नहीं होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो कुछ ऐसे सोर्सेज, बुक्स और प्रीवियस ईयर इनके सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे, तो वो सभी मीन्स आपने कैसे कलेक्ट किया था, उसके बारे में मीन्स स्टडी मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है वो भी आप ज़रा इस बात को बता दें। एरोस्पेस इंजीनियरिंग सारा सम अप हो जाएगा JD एंडरसन का सारा बुक से। सो एवरीथिंग उसके अंदर से ही आएगा, जो भी एरोस्पेस से आ रहा है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, आप फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक्स वो पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक होगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है पहला वाला। एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको फ्लाइट मैकेनिक्स, एरोडायनामिक्स, जेट प्रोपल्शन, उसके बाद तो शॉक ट्यूब कंप्रेसिबल फ्लो का आ जाएगा। वो सब JD एंडरसन मॉडर्न कंप्रेसिबल फ्लो में है, और JD एंडरसन इंट्रोडक्शन टू फ्लाइट एंड फंडामेंटल्स ऑफ एरोडायनामिक्स, इन सारा एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, इन सारे बुक में मिल जाएगा आपको। एंड उसका पूरा एग्जाम्पल प्रॉब्लम कर लिया तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम बचा नहीं है। मगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि प्रीवियस ईयर और उसका जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है दोनों को करिएगा, और आपके एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। उससे आप मैक्सिमम सेंटम तो नहीं ले सकते, मगर पास मार्क 30 मार्क्स तो आप आसानी से ले सकते हैं। ओके सर, तो सर ने जो है वो आपको बताया कि मीन्स आप एटलीस्ट कट ऑफ
कहाँ कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो सर एक और जो है वो डिटेल मीन्स कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा ये वाला पॉइंट हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनकी जो है वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में रहते हैं और पूरी अच्छी सी प्रिपरेशन हो ही नहीं रहती है। तो लास्ट के जो है वो एक वीक या एक मंथ इसमें जो है वो उनका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ताकि जो है वो गेट में जो है वो एक अच्छा खासा मीन्स रैंक ले पाएँ। तो लास्ट के एक वीक या फिर एक मंथ में उनका कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए? एक मंथ होगा तो आपको पूरा जो भी उस कॉलेज के बाद आएंगे तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। और एक वीक में तो मेरे रिकमेंडेशन है कि आप कॉलेज का थोड़ा बहुत कम इम्पोर्टेंस दें और उसमें आप पूरे के पूरे गेट का प्रिपरेशन में लग जाएं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड आपका जो भी है नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिवीजन लास्ट 7 डेज़ में आपका नोट्स से बहुत इजीली हो जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख के रखते हैं तो ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिर्फ फार्मूला स्कीम और क्या क्या कैसा अप्रोच करना है वो क्वेश्चन को ऐसा कुछ नोट्स बना लिए तो बहुत इजी होगा आपके लिए। एंड डेफिनेशंस ये सब डेफिनेशन और जो भी थियरम होता है उसको आप एक बार रिवाइज करने में 7 डेज़ लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स है, बहुत सारा है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बहुत सारा है। इसीलिए 7 डेज़ तो मिनिमम चाहिए तुम लोगों को कि कुछ मार्क्स ले सकते और अभी अबव कट ऑफ में। ओके सर, तो एक बात और कि जैसे अगर जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए जो है वो सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी रहती है, मीन सेमेस्टर में जो कोर्सेज सिलेबस चलते रहती है और गेट की, तो इसे जो है वो कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर का जो है वो लेंदी पेपर होता है और उतना लेंदी जो है वो उतना डिस्क्रिप्टिव पेपर गेट का नहीं होता है, तो उसे कैसे टैकल करना चाहिए? मैक्सिमम गेट सेमेस्टर बेस्ड क्वेश्चंस ही है, तभी आप सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया तो आप गेट इजीली दे सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ज़्यादा है। देन आपका इजीली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता है जो थियरी पेपर में, मगर आपका सब्जेक्टिव नॉलेज होगा एंड कुछ कुछ फार्मूला पता होगा, आप इजीली वो जो भी क्वेश्चन आता है सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और उसका एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखना है, यूट्यूब रेफ़र करना है। उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप थोड़ा ध्यान कम देके लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत चाहिए होता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि गेट के लिए जस्ट 2 आवर्स डेली वो अलॉट किए तो ही उनका हो जाएगा। एंड सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा है, इसीलिए आपका गेट का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। इसीलिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके सर, तो आपने जो टिप्स बताई इससे स्टूडेंट्स को जो है अपने एकेडमिक्स में भी हेल्प मिलेगी और साथ में जो है वो गेट में भी जो है वो उन्हें एक अच्छा खासा स्कोर करने का मीन्स उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। ओके सर, और एक जो है वो और पॉइंट है कि जो एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम में जो है वो 3 आवर का समय रहता है और कहने के लिए तो बस 65 क्वेश्चंस ही होती है, लेकिन फिर भी वो भी जो है वो 3 आवर्स कम पड़ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का कैसा होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो जब एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद और कभी वो यूट्यूब देखे या फिर बाद में जब पेपर देखे तो उन्हें ऐसा लगे कि ओह ये क्वेश्चंस तो मुझसे हो सकते थे लेकिन मैंने छोड़ दिया इसे। तो एग्ज़ाम में जो है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना चाहिए उसके बारे में आप जो है बता दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि उसमें गेट में तो एक फुल पेपर क्वेश्चन रीड करने के लिए ऑप्शन होता है टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर में। पहला उसको आप पूरा क्वेश्चन देख लो और जिस सेक्टर में आप बहुत स्ट्रांग है तब आपको जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आता है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, ऐसा क्वेश्चन को मार्क कर लो। देन उन क्वेश्चंस का पहला सॉल्व करना है, क्योंकि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपको जो ग्रेसली पता है या फार्मूला लगाना पड़ रहा है और थोड़ा टाइम चाहिए वैसा वाला क्वेश्चंस को भी मार्क कर लेना।
उसके बाद जो क्वेश्चंस पता नहीं है या बहुत लेंदी है उसको लास्ट में छोड़ देना। ऐसा करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ता है और जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसको आप मिस करने का चांस बहुत कम है। इसलिए आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन में कूद गए तो लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चन हो सकता है, आप उसको मिस कर सकते हैं और 2 मार्क्स ऐसा ही चल जाता है। इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लेना और आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पहला सॉल्व करना स्टार्ट करना। ओके सर, और फाइनली जो है वो लास्ट जो है वो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं, मीन्स हो सकते हैं अभी सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में जस्ट अभी गए हों, और नेक्स्ट या फिर अपकमिंग स्टूडेंट्स जो होंगे, तो उनके लिए जो है वो या फिर बिगिनर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि इवन बीटेक पास आउट भी हैं फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं उनसे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है गेट, तो उनके लिए जो है वो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि बिगिनर्स जो है वो अच्छा से तैयारी कर पाएँ? गेट एरोस्पेस बहुत सारा टॉपिक्स है, इसीलिए सारा टॉपिक पढ़ के आने का बहुत कम चांसेस है, मगर मैक्सिमम जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड बहुत कॉन्सेप्टिव रहता है क्वेश्चंस, मगर टफ नहीं लगता। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है गेट में एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी बहुत क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आता है और कुछ क्वेश्चंस फार्मूला रिलेटेड आता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन बहुत सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा है। आपको डेली प्रिपरेशन करना होगा, डेली आपका जो भी टॉपिक्स है और थर्ड ईयर का जो भी टॉपिक्स है उसका भी थोड़ा पढ़ लेना। समझ नहीं आएगा पहले, मगर ऐसा ही जब प्रिपरेशन होता ही जाएगा आपका रफ आइडिया मिल जाएगा और कुछ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर ही हो जाएंगे। क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो उसके बाद। ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच। आपने जो है वो चैनल पे आके जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, जो कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सर अगेन फॉर कमिंग आवर चैनल, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन डेफिनेटली यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। एंड सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो सर आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सर।